नमस्कार। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश व्यास। नयति इति नायिका हमारे इस कॉलम में आज हम चर्चा करेंगे महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल से। अग्रवाल, आपका स्वागत है आदरणीय दुर्गेश जी। शहर के कई ऐसे मामले हैं जो लंबे समय से चर्चाओं में थे और आम लोगों के लिए वो समस्याएं बनी हुई थी। आप जब सत्ता में आए, नगर की कमान आपने संभाली, तो इसमें जो कुछ प्रमुख मुद्दे थे उसमें पहली प्राथमिकता आपने किसको दी? हमने शहर में वैसे तो कई सारे विकास कार्य हो रहे हैं, उसके बाद भी मूलभूत सुविधाएं जो होती है और नगर निगम का दायित्व होता है, पहली प्राथमिकता हमारी ये थी कि नागरिक बंधुओं को सुविधाएं हम उपलब्ध कराएं जो नगर निगम को कराना चाहिए। पेयजल को लेकर लगातार काम हुआ है, हम एक दिन छोड़कर निरंतर पानी दे रहे हैं। हमारे कुछ वार्ड अभी भी कहीं न कहीं पानी निरंतर मिले उससे वंचित है, कुछ एरिया उससे स्वीकार करते हैं, जिसको लेकर भी हमने अमृत 2 में करीब 60 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया जिसके टेंडर हो गए हैं। शहर में 7 नई पानी की टंकियां बनने वाली है, 170 किलोमीटर उसमें पेयजल की लाइन डलने वाली है और जिससे 15,000 घरों में हम नए कनेक्शन देंगे। और इसके बाद हम गर्व से कह पाएंगे कि हमारा देवास का एक भी घर ऐसा वंचित नहीं है जिसको हम नगर निगम की जो व्यवस्था है एक दिन छोड़कर पेयजल वितरण में कोई बचा हुआ है। मतलब घर घर पानी पहुंचाना, पानी की जो मूलभूत जो आवश्यकता थी उसको लगभग अब पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि वो समस्या पूरी तरह से सॉल्व हो गई। हाँ, पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। चूंकि अभी कुछ एरिया बचे वो हमारी जानकारी में है, उसको लेकर हमने अमृत योजना में सेकंड फेज में करीब 60 करोड़ रुपए के टेंडर भी फ्रूट कर दिए हैं। शीघ्र उसके टेंडर होंगे और उसके बाद काम शुरू होगा और देवास शहर अपने आप में हर घर पानी की उपलब्धता वाला शहर होगा। शहर के लोगों से आपने एक वादा और किया था कि जब आप आएंगे तो सबसे पहले ट्रैफिक की समस्या का निराकरण अवश्य करेंगे। वो किस स्तर तक उसका निराकरण हुआ है? बात सही है कि हमारी प्राथमिकता में यातायात सुधार रहा है। उसको लेकर मैंने नगर निगम अधिकारी और यातायात पुलिस के साथ में 2 बार की हमारी मीटिंग भी हुई है, जिसके अंदर हमने कई सारी योजनाएं भी बनाई है यातायात को सुचारू करने के लिए, जिसमें एक हमारा बड़ा अहम काम हुआ एबी रोड का चौड़ीकरण का। उसको लेकर भी कहीं न कहीं यातायात में सुधार हुआ है और अभी भी यातायात सुचारू रूप से चले उसमें कई सारे काम हमें करने की आवश्यकता है और उसको लेकर हम लगातार प्रयासरत हैं, योजनाएं बना रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल हमारे भी कई सारे जब हम आए तब से बंद हैं, उनको हम शुरू करने वाले हैं। नए ट्रैफिक सिग्नल भी हम प्लान करने वाले हैं कि जिससे हमारे शहर का यातायात सुचारू रूप से चले। बीच बीच में ये बात भी उठी थी कि एमजी रोड को आप बंद भी कर रहे हैं। हाँ, एमजी रोड को हम उसी मीटिंग में बात हुई थी जिसमें नगर निगम और यातायात पुलिस के अधिकारी और हम सब लोग बैठे थे। उसमें उस पर विचार हुआ था कि एमजी रोड को हम 1 वे करें कुछ समय सीमा के लिए और 1 वे के साथ ही हमने शहर के हमारे 2-3 जो मुख्य बाजार होते हैं वो हमारा एमजी रोड है। एमजी रोड के अलावा हमारा सामलात रोड है, पीठा रोड है। इनको भी मैंने अधिकारियों को बोल के प्रोजेक्ट बनवाए हैं कि इनका पूरा व्यवस्थित चौड़ीकरण हो, चौड़ीकरण के साथ सौंदर्यीकरण हो। तो जिसमें हमारी सामलात रोड और एमजी रोड का प्रोजेक्ट भी बन के तैयार है, जिसका हमने टेंडर भी नगर निगम ने लगाया था। पर चूंकि दोनों रोड का करीब 6 करोड़ का प्रोजेक्ट था, इसलिए किसी कॉन्ट्रैक्टर में उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। हम शीघ्र ही पुनः टेंडर लगाएंगे और जैसे ही कोई ठेकेदार अपनी टेंडर प्रक्रिया में भाग लेकर टेंडर लेता है, उनसे हम एग्रीमेंट और वर्क ऑर्डर कर इस चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का काम प्रारंभ करेंगे। तो निश्चित तौर पर जब शहर चौड़ा होगा, वहाँ पे आसपास पाथवे बनेगा और सुंदर होगा, तो उससे यातायात भी सुधरेगा। पिछले 2-3 महीने पहले एक महापौर सम्मेलन था, धार में था, बुरहानपुर में। जी जी। वहाँ पे कुछ हमारे देवास के जो नए आपने इनोवेशन किए थे उनको लेके बहुत चर्चाएं रही और छत्तीसगढ़ में रायपुर से जो महापौर आए थे उन्होंने कहा कि ये योजना हमारे यहाँ भी लागू करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट था वो? हमने देवास नगर निगम में चुनाव जीतते ही
हमने 2 ऐसी योजना नहीं बोलूँगा, प्रकल्प बोलूँगा, कि जो हमारे देवास की जनता को प्रतिदिन कहीं न कहीं उनसे काम पड़ता है। छोटी छोटी समस्याओं के लिए उनको नगर निगम आना पड़ता था, चक्कर लगाना पड़ते थे। हमने देवास में महापौर हेल्पलाइन की शुरुआत करी है। उस महापौर हेल्पलाइन का मैं प्रत्येक माह मॉनिटरिंग करता हूँ। रजिस्टर उठा के 20 नंबर को, किसी भी 20 नंबर को फ़ोन लगाता हूँ और बात करता हूँ, तो खुशी की बात है कि उनमें 20 में से 19 लोग बोलते हैं कि हमारी समस्या का निराकरण हुआ है। दूसरी, हमने एक महापौर जनसुनवाई शुरू करी है प्रत्येक बुधवार को 12 से 1 बजे तक। आज ही महापौर जनसुनवाई थी। शुरुआत में हमारे पास 7-8 आवेदन आते थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों में चर्चा और जानकारी में आया कि देवास में महापौर जन सुनवाई की शुरुआत हुई है और वहाँ पर लोग, हमारे नागरिक बंधुओं की जो समस्याएं होती है जिसका तत्काल निराकरण होता है, तो आज भी बुधवार था और महापौर जन सुनवाई थी। करीब 100-150 लोगों की भीड़ अब महापौर जन सुनवाई में होती है। और मैंने हमारा जो बुरहानपुर में महापौर कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे बताया था कि हमने देवास में 2 नवाचार करे हैं, तो इन दोनों ही नवाचार की काफ़ी सराहना हुई है। और इसको लेकर जबलपुर महापौर ने महापौर हेल्पलाइन शुरू करी है, हमारे इंदौर में महापौर जन सुनवाई शुरू हुई है, छत्तीसगढ़ में रायपुर में हमारे इस प्रकल्प को उन्होंने अपनाया है। तो इस प्रकार से हमने बड़े विकास कार्यों के साथ में जनता की मूलभूत सुविधाएं उन पे भी हमने काम करा है। ऐसा ही हमने एक नवाचार और शुरू करा है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को हम कोरियर के माध्यम से नागरिक बंधुओं के निवास पर भिजवाएंगे। वो मध्य प्रदेश में पहला इकलौता देवास नगर निगम है जिसने शुरुआत करी है। हमारे नगर निगम में देखने में आता था कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नागरिक बंधु आते थे तो 2-2, 4-4, 6-6, 8-8 चक्कर लगाना पड़ते थे, क्योंकि कई बार बाबू नहीं मिलता है, कई बार साइन के लिए अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं और लोग परेशान होते हैं। जब हमें लगा कि इसमें कहीं ना कहीं हमें निराकरण करना चाहिए, तो हमने इसकी शुरुआत करी है। उसमें नागरिक बंधुओं को नगर निगम आवेदन करने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे किसी परिजन की मृत्यु होती है तो मुक्तिधाम अंत्येष्टि के लिए जाते हैं, वहीं पर हमने एक फॉर्म उपलब्ध कराया है। परिजन उस फॉर्म को भर देते हैं, उनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है। फिर हमारा नगर निगम का कर्मचारी वो फॉर्म लाकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग में नगर निगम में जमा कराता है और समय सीमा में हम मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर संवेदना पत्र के साथ में उनके निवास पर कोरियर के माध्यम से भिजवाते हैं। इसके साथ ही हमने इसी प्रकार जन्म प्रमाण पत्र की भी शुरुआत करी है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए भी उसको नगर निगम आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जिस परिवार का बच्चा जिस भी अस्पताल में होता है, वहाँ के अस्पताल में हमने फॉर्म उपलब्ध कराए हैं। वो अस्पताल का कर्मचारी बस वहाँ से फॉर्म भर के हमें ला के दे देता है। उसके बाद में जन्म प्रमाण पत्र विभाग से हम जन्म प्रमाण पत्र और शुभकामना संदेश के साथ में कोरियर से उनके निवास पर भिजवाते हैं। इस प्रकार के हमने छोटे छोटे नवाचार जो आम नागरिकों को बार बार नगर निगम आना पड़ता था, उससे निजात दिलाने का काम किया है। और एक और हम देवास में नई शुरुआत करने वाले हैं। पहले नगर निगम से यदि कोई हमें भवन अनुज्ञा लेना होती, कोई नक्शा पास कराना होता था, तो 2 से 3 महीने लगते थे। मध्य प्रदेश सरकार ने उसकी समय सीमा तय करके 30 दिन करा, 30 दिन के बाद 15 दिन करा। लेकिन हम देवास नगर निगम में इसकी शुरुआत करने वाले हैं कि 24 घंटे के अंदर हम नक्शा पास करके देंगे। उसके अंदर कुछ नियम बने हैं कि हम 105 वर्ग मीटर मतलब 1000 से 1100 स्क्वायर फीट के साइज का जो प्लॉट होगा, और देखने में आता है कि अधिकतम मध्यम वर्गीय परिवार इसी साइज का प्लॉट लेके अपना मकान बनाते हैं, तो उनको भी नगर निगम आने की जरूरत नहीं है। अपनी स्वयं की आईडी बनाएंगे और नगर निगम की इस साइट पे वो अपलोड करेंगे। उसके साथ में आवेदन के साथ में अपने प्लॉट का नक्शा सबमिट करेंगे और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट है वो जमा करेंगे। यदि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और नक्शा सही है तो फीस जनरेट हो जाएगी। फीस जनरेट होते ही आप उसको ऑनलाइन फीस जमा करेंगे। फीस जमा होने के बाद में आपका नक्शा स्वीकृत होकर स्वीकृति पत्र ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा। तो बहुत बड़ी सौगात है कि नगर निगम के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे और 24 घंटे के अंदर हमारे देवास के नागरिकों को उनका नक्शा स्वीकृत होकर मिल जाएगा। वो ये आपकी जो जैसे जो मूलभूत जो आपकी प्राथमिकता में काम थे, पानी था, ट्रैफिक की समस्या थी, नवाचार भी किए, नक्शा के मामले में ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट भी आप लेके आए। अब भविष्य में आपकी और क्या योजनाएं हैं जिन पे आपको काम करना है? अभी हमारा देवास 3 लाख की आबादी में स्वच्छ गुणवत्ता में पूरे भारत देश में प्रथम आया है जी। प्रथम आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेंटेन रखना उससे बड़ी बात है। जिस दिन हमें प्रथम का सर्टिफिकेट मिला उसी दिन से हमने तय करा है कि देवास नगर निगम की तरफ से प्रतिदिन कहीं ना कहीं पौधारोपण किया जाएगा।
तो चाहे जनप्रतिनिधि हो या चाहे नगर निगम के अधिकारी हो या कर्मचारी हो, हमारी नगर निगम संस्था की ओर से शहर में प्रतिदिन पौधारोपण किया जा रहा है। और मैं जिस भी कार्यक्रम में जाता हूँ, देवास के नागरिक बंधुओं से भी आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ कि हमारे घर में कई सारे मामूली कार्य होते हैं, बच्चों का जन्मदिन होता है, शादी की सालगिरह होती है, हमारे पूर्वजों की पुण्यतिथि या जयंती होती है, उस दिन एक पौधा जरूर लगाएं, जिससे हमारे देवास का पर्यावरण भी सुधरेगा, हमें ऑक्सीजन भी मिलेगी और हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे। तो निश्चित तौर पर हमारी प्राथमिकता में ये है कि देवास का हमारा पर्यावरण अच्छा हो, स्वच्छ वायु मिले। स्वच्छ वायु मिलेगा तो हमारे देवास के नागरिक बंधु सब स्वस्थ रहें, उस ओर भी हम काम कर रहे हैं। स्वच्छता को लेकर भी नगर निगम में पिछली बार 3 स्टार रेटिंग हमने हासिल की थी, लेकिन हम अब के 5 स्टार रेटिंग का प्रयास कर रहे हैं कि देवास स्वच्छता में धीरे धीरे अग्रणी हो और एक दिन ऐसा आए कि हमारा पड़ोसी शहर जो लगातार स्वच्छता में नंबर 1 आता है, तो आप और हम सब मिल के प्रयास करें तो शायद एक दिन हम भी गौरव से कहेंगे कि हमारा देवास भी स्वच्छता में नंबर 1 होगा। हम उस ओर भी काम कर रहे हैं और निर्माण कार्यों में लगातार आप देख रहे हैं रोज भूमि पूजन हो रहे हैं। किसी न किसी वार्ड में हम सीमेंट कंक्रीट का, डामरीकरण का काम कर रहे हैं। बारिश आ रही है तो हम नालों का निर्माण कर रहे हैं, गार्डन का डेवलपमेंट कर रहे हैं। अभी आप इंदौर रोड पे देख रहे हैं, हमने स्पोर्ट्स पार्क तो बना ही है, अभी हम सिटी फॉरेस्ट का भी वहाँ पे निर्माण चल रहा है। लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा विजन है कि नगर निगम देवास के जनप्रतिनिधियों पर हमारी देवास की जनता ने जो भरोसा किया है, हम उनकी कसौटी पे खरा उतर कर देवास के प्रत्येक नागरिकों को विकास से जोड़ेंगे और देवास में सड़कों का जाल, अन्य विकास कार्य, मूलभूत सुविधाएं भरपूर मिलेगी। और एक और हम सीवरेज के क्षेत्र में भी हमने बड़ा काम किया था, पर हमारे 9 वार्ड कहीं ना कहीं सीवरेज योजना से वंचित थे। उसका भी हमने प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेजा था, वहाँ से हमें स्वीकृति मिल गई है। डीपीआर बना के शासन को स्वीकृति के लिए भेजी है और जैसे स्वीकृति आती है तो हम टेंडर लगाएंगे और उन 9 वार्डों में भी सीवरेज का काम हम कंप्लीट करेंगे। एक प्रदूषण के मामले में भी इस तरह की चर्चाएं आई थी कि आप ये विचार कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन ही यूज करेंगे आप, और आप नगर निगम के लोगों से भी इस तरह की कोई चर्चा हुई थी? हाँ, वो उसी का पार्ट है, स्वच्छ वायु गुणवत्ता वाला। उसको लेकर मध्य प्रदेश में पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक्सपो हमने देवास में लगाया था, जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। कई सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने वहाँ पर स्टॉल लगाए थे, देवास की जनता ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। और उसी दिन मैंने नगर निगम कमिश्नर को बोला था कि हमें भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल उपलब्ध कराएं, चूँकि हम शुरुआत करेंगे तो फिर देवास की जनता भी उसकी शुरुआत करेगी। उसको लेकर नगर निगम ने टेंडर भी जारी करे थे। रेंट, चूँकि नगर निगम वाहन खरीदता नहीं है, हम रेंट पे लेते हैं, तो हमने टेंडर जारी करे थे। पहली बार में किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ संशोधन करके, चूँकि उसमें ऑपरेटरों की तरफ से आया था कि हम साल भर आप लेंगे और साल भर बाद बंद कर दिया तो हम गाड़ियाँ आपके लिए खरीदेंगे, तो उसमें हमने फिर वापस नया अमेंडमेंट करके 5 साल के लिए रेंट पे लेने का उसमें उल्लेख किया है और फिर से टेंडर लगाए हैं। जैसे ही कोई कंपनी पार्टिसिपेट करती है और वो रेंट पे इलेक्ट्रिक व्हीकल उपलब्ध कराएगी, तो निश्चित तौर पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही, महापौर, सभापति, कमिश्नर, हम सब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करेंगे। ये थे महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल। भविष्य में आपसे फिर शहर से जुड़ी हुई तमाम विकास कार्यों पे, मुद्दों पे, जन समस्याओं पे चर्चा करते रहेंगे। इन्फॉर्म वुमन परिवार ये कामना करता है कि आप शहर के एक एक व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करते हुए आपके जो भविष्य के कॉन्सेप्ट पूरे हों। आप हमारे स्टूडियो में पधारें।